अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। करक जलसे से जी सरप्राइज आ चुका है। तैयारी पकड़ो, पूरी कौम को हुक्म दे दिया गया है। जुनेद अकबर की जानब से भी लाहे अमल का ऐलान कर दिया गया है। जबकि आज जो सुहेल अफरीदी ने तकरीर कर दी है, यानी अगर विजन की बात करें तो मुस्तकबिल का विजन भी दे दिया गया है। ताकतवरों को ललकारने की बात करें तो गंडापुर से भी ज्यादा 4 हाथ आगे जाके ललकारा गया है। अपने ऊपर होने वाली तनकीद का भी जवाब दिया गया है। आगे तहरीक किस तरह से चलेगी और मुजामत किस तरह से होगी, इस सवाल से भी आज वाज़ेह इशारा दे दिया गया। इस सवाल से हमने इस वीलॉग के अंदर बात करनी है। कुछ दीगर ताकतवर बेबस कैसे हैं, ताकतवरों के तर्जमान, गैर सरकारी तर्जमान आके बेबसी का इजहार कैसे कर रहे हैं, वो भी आपको बताना है। लेकिन सबसे पहले सबसे अहम चीज, पाकिस्तान की अजीम मां, अजीम औरत, बहादुर बेटी, बहादुर मां रिफत आरा अलवी, जिसने अपने 2 बेटे वतन पर कुर्बान कर दिए, उनकी आज वफात हो गई है। तो इस सवाल से हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। अरशद शरीफ सहाफत के अंदर एक मायानाज मुकाम पैदा करने वाले, और हमने हमेशा यही सुना है ना, इवन जब राइटिंग के हवाले से भी सुना, कहानियों के हवाले से सुना, तो यही बताया गया कि अगर आपने अच्छी कहानी लिखनी है ना, जब आप अरूज पर चले जाए, आप किरदार, आपका करैक्टर अरूज पर चला जाए, उस वक्त कहानी खत्म कर दे। यानी अरशद शरीफ जब अरूज पर चले गए, नौजवान, जवानी के अरूज पर, अपनी सहाफत के अरूज पर, फिर उस वक्त वो कंप्रोमाइज नहीं हुए, हंसी खुशी की तरफ नहीं गए, अपने छोटे छोटे बच्चों का नहीं सोचा, बल्कि वो एक नजरिए की खातर, अपने मुल्क की खातर, अपनी सहाफत की खातर उन्हें कहानी खत्म कर दी। हंसी खुशी की तरफ नहीं गए, कंप्रोमाइज नहीं हुए, उन्होंने एक अरूज पर, महराज पर पहुंचा के अपने आप को कंप्रोमाइज नहीं हुए और अपनी जान की बाजी लगा गए। ऐसे लोग कम होते हैं। मर रहे हैं, वीलॉग लंबा नहीं कर रहा, आपका टाइम जाया नहीं कर रहा। ये अताउल्लाह कासमी जैसे लोग, ये अंसार अब्बासी साहब जैसे लोग कब्र के अंदर टांगे हैं। हो सकता है पैम्पर पहनते हूं, इस एज तक पहुंच गए हैं। वो साले जाफर जैसे सहाफी हो सकता है पैम्पर पहनकर सोते हो, लेकिन असूल की बात अभी भी नहीं करते, सच्ची बात अभी भी नहीं बताते। शहबाज शरीफ इनके पास से भी नहीं गुजरा हुआ जिस तरह की बूट पॉलिश ये लोग करते हैं, लेकिन अरशद शरीफ ने ये काम नहीं किया। और फिर क्या, यानी अरशद शरीफ की मां, आज उनकी वफात हो गई है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। 2 बेटे, दोनों वतन पर कुर्बान कर दिए। क्या मां है, क्या मां थी। और देखें, इंसाफ मांगती मांगती, इंसाफ मांगती मांगती फील्ड मार्शल ने भी मुलाकात की थी, कहा था जी इंसाफ मिलेगा। और वो व्हील चेयर पर वो मंजर नहीं भूलेगा। 2 तस्वीरें जो कभी नहीं मुझे भूलती अरशद शरीफ की वालदा के हवाले से। एक, व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट जाना, दूसरा एक लैपटॉप है, उस लैपटॉप के आगे वो ऐनक लगाकर बैठी हुई है और उसमें अरशद शरीफ का आखिरी वीलॉग चल रहा है। ये मंजर आपको खा जाते हैं। और फिर एक और चीज, अरशद शरीफ की वालदा सुप्रीम कोर्ट गई, ऐसे निकाला एक लेटर, और वो लेटर उन्होंने लिखा और चीफ जस्टिस उस वक्त के उमर अताब बंदयाल उनको ऐसे पेश किया। उमर अताब बंदयाल साहब ने ऐसे लेटर खोला खोला खोला, पढ़ा। अब लेटर उमर अताब बंदयाल साहब ने ऐसे पढ़ा, ऊपर देखा, नीचे देखा, चेहरे का रंग जर्द हो चुका था, आंखें बाहर आ चुकी थी। साथ ही जजेस को दिखाया और कहा, इसमें तो आपने ताकतवरों के नाम लिख दिए हैं। अच्छा, और उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है, वो लेटर वैसे का वैसा, वो केस वैसे का वैसा, ताकतवरों के नाम लिख दिए। तो ताकतवरों को ललकारने वाली मां रिफत आरा अलवी आज रुखसत हो गई हैं। और जाहिर है वो अपना मुकदमा, अब वो अपना मुकदमा कायनात की सबसे बड़ी अदालत में पेश करेंगी, क्योंकि जमीनी अदालतों से उन्हें इंसाफ मिलना दूर की बात, इंसाफ की उम्मीद भी नहीं मिली।
तमाम पाकिस्तानी अरशद शरीफ के लिए भी दुआ करें। देखें ना, आज 26 अक्टूबर है, 3 दिन पहले, आज 26 अक्टूबर है, 3 दिन पहले अरशद शरीफ का योम वफात था और मां 3 साल बाद जो है वो चल बसी हैं। उनके लिए दुआ भी करें, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए फातह खानी भी करें। और जाहिर है ये एक बड़ी अजीम मां थी और कम इस तरह की माएँ पैदा होती हैं। केपी करक, तीसरा दिन, तीसरा तगड़ा जलसा, सोहेल अफरीदी की तगड़ी तकरीर, निकले वो पेशावर से। उसके बाद वो सोहेल अफरीदी जो है वो शहरयार खान अफरीदी की रहायशगाह पर पहुंचे। हंगू धमाके में जो शहीद होने वाले शहरयार अफरीदी के कजन थे, एसएसपी ऑपरेशन हंगू शहीद असद जुबैर अफरीदी, वहां पे गए, उन्होंने फातह खानी भी की और उसके बाद जलसे के अंदर गए। उन्होंने पगड़ी व रवायती जो पश्तूनों की होती है, कबायलियों की, वो पहनी हुई थी और उसके बाद उन्होंने आईएसएफ की कैप जो है वो भी सर पर पहनी और उन्होंने ललकारा। एक तो उन्होंने कहा कि मैं मिडिल क्लास से आया हूं। वो लोग जो मिडिल क्लास के लोगों को नहीं देखना चाहते, जो भुट्टो, जरदारी, शरीफ जिनके साथ लगा हुआ हो, वही वजीर आला बनते हैं, वही वजीर आजम बनते हैं। तो मैं तो एक आम बंदा हूं, कबायली इलाके से हूं, पहली दफा जीता हूं, पहली दफा मुझे कहा जाता है मैं तजर्बाकार नहीं हूं, कहा जाता है मेरा तजर्बा नहीं है। सोहेल अफरीदी ने कहा मुझे ये बताओ, ये जो बाबे हैं, बाबे कब्रों के अंदर टांगे हैं, इन्होंने क्या कर लिया? और मैं तो 36 साल का हूं, इनसे तो बेहतरी कर जाऊंगा, इनसे तो बेहतरी निजाम चलाऊंगा। और उनका मुझ पर बड़े गंदे हमले किए गए, मुझ पर बड़ी घटिया जुबान इस्तेमाल की गई। कहा कि वो DGISPR भी आए थे पेशावर और उन्होंने भी यहां आके मेरे बारे में घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए। हुकूमत वाले, वफाकी वज़रा भी मेरे बारे में घटिया अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरी तरबियत बड़ी अच्छी है, कबायली इलाके से ताल्लुक है, हम एहतराम करने वाले लोग हैं, तो मैं उसका जो है वो जवाब इस तरह से नहीं दूंगा। और उन्होंने कहा कि मुझे वज़ीर आला बनने से जो है वो रोकने की बार बार जो है वो कोशिशें भी हुई। और कहते हैं कि तैयारी पकड़े। एक तो उन्होंने विजन दिया ना कि मैं ग्रांट का ऐलान करूंगा, मोटरवे के हवाले से भी उन्होंने ऐलानात किए। उन्होंने पुलिस के हवाले से कहा कि हमने 70 के करीब बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो है वो खुद खरीद ली हैं और हम वो वफाक की जानब से जो खटारा गाड़ियां दी गई थी उन पर इक्तफा नहीं करेंगे। वो कहते हैं मैं अपने लीडर से मिलूंगा और हम बहुत जल्द लीडर की रिहाई के लिए एक मुनज़्ज़म जामिया प्लान सबको एतमाद में लेकर जो है वो बनाने जा रहे हैं। और सोहेल अफरीदी ने यह बताया कि आज हुकूमत आम आदमी की है। इमरान खान ने एक आम आदमी को सड़क से उठा के वजीर आला बना दिया है, तो आज आम आदमी के पास है केपी और आज आम आदमी की हुकूमत है। जुनेद अकबर ने बड़ी तगड़ी तकरीर की, उन्होंने तैयारी पकड़ी जल्द। वो कहते हैं कि जो एसार है, जो अंदाजे हैं, जिस तरह से खान की वो है सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, तो कहते हैं बहुत जल्द खान हुक्म दे देगा। जब खान ने हुक्म दे दिया तो फिर हमने नहीं देखना, फिर हमने पीछे नहीं देखना। जहां खान ने कहा वहां पर पहुंचेंगे। क्योंकि ये अमन की बात करते हैं, एक अदारे का सरबराह जिसका ताल्लुक केपी से नहीं है और इस मुल्क का वज़ीर आज़म सो कॉल्ड, उन्होंने कहा उसका ताल्लुक भी केपी से नहीं है, वो कभी केपी आया भी नहीं होगा। वो अमन की बात करते हैं, कहते हैं हम पीटीआई, हमारा ताल्लुक है केपी से, हम अमन की बात भी करेंगे। और सोहेल अफरीदी ने भी कहा, उन्होंने कहा सबसे पहला इमरान खान के विजन के मुताबिक जो मेरा मकसद है ना वो अमन लाना है। सबसे पहले हमने ऐसे ऑपरेशन, ये जो दहशतगर्दी है इसको खत्म करना है और अमन जो है वो हमने लाना है। और इमरान खान की रिहाई के लिए भी हमने जो है वो तैयारी पकड़े, हमने कोशिश करनी है। आज शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की बड़ी हंगामी मुलाकात हुई है और अब सूरत हाल क्या है, इतने बेबस क्यों है? मुनीफ फारूक साहब गैर सरकारी तर्जमान है, कहते हैं हुकूमत के पास इमरान खान या तहरीक इंसाफ से लड़ने के लिए काउंटर बयानिया कोई नहीं है। जब ये काम शुरू होता है तो सारे सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया। इमरान खान के लोग एक्स यानी साबका ट्विटर पर जो बयानियां बनाते हैं या प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उसका मुकाबला किसी दूसरी पार्टी क्या रियासत पाकिस्तान या किसी भी अदारे के पास नहीं होता। बाकी पीटीआई से 10 साल पीछे हैं, लिहाजा अब सोच ये है कि इन्हें रोका जाए, काम खराब हो रहा है। कहते हैं कि इनके पास कोई बयान ही नहीं होता, ये इतने जोगे ही नहीं है, ये कुछ कर ही नहीं सकते, ये परेशान हो जाते हैं, इनके पास किसी बात का जवाब तक नहीं होता, ये बेबस बेचारे लाचार है, नालायक हैं, जाहिल है। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। अलमिया है वो जो एसपी अदील साहब उन्होंने खुदकशी कर ली थी,
आप उनके हवाले से जाली वो नोटिफिकेशन रखे जा रहे हैं उनके मरने के बाद, जी उनकी छुट्टी मंजूर होगी, छुट्टी मंजूर होगी, मरने के बाद छुट्टी मिलेगी, यानी मरने के बाद छुट्टी मिल गई। तो ये तो तमाशा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।